जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव। मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करने की वीडियो पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर लीजिएगा। तो चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। असल बात देखो, इसमें मैसेज है, ये खबर। चाइनीज़ जो हैं वो बहुत बड़े तादाद में फेक अकाउंट्स जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं इंडियन डेमोक्रेसी या इंडियन इलेक्शंस को डिस्टर्ब करने के हवाले से। और ये जो है वो मेटा ने यानी कि फेसबुक जो है उसने ये रिपोर्ट जारी की है। वो फरिश्ता नहीं, शैतान है। बड़े बड़े ग्रुप्स वहां बनाए गए हैं और जिसको बोलते हैं कि सारे अकाउंट्स ये कॉम्प्रोमाइज हैं। इसे फेसबुक ने डिसेबल कर दिया। चाइनीज़ हैं तो नालायक ना। हमारी कौम की एक तारीख है गुलामी की, सदियों की। ऐसी कोई माशी पॉलिसी नहीं है इस वक्त पाकिस्तान में कि जिससे पाकिस्तान अमीर हो सके अगर पाकिस्तान के लोग गुर्बत में रहेंगे और जहालत में रहेंगे। तो बेसिकली समटाइम्स दे आर कंफ्यूजिंग द पीपल, लोगों को कंफ्यूज करते हैं या इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि लोगों को हुकूमत के खिलाफ किया जाए। ये सारे जो फेक अकाउंट्स है, आप इमेजिन कर सकते हो, हमें लगता था कि ये कनाडा से, पाकिस्तान से ये सारे काम होते हैं कि ये कर देंगे तो गेम चेंज हो जाएगी, वो कर देंगे तो गेम चेंज हो जाएगी। आप $3 बिलियन का तो इन्वेस्टमेंट ला नहीं सकते। आपकी साउथ एशिया में जो हमारे हमसाया मुल्क हैं उससे आधी इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो है। तो जरा सा हमको इंकसारी के साथ काम करना चाहिए। सर आप गलत हैं, ये काम चाइना से हो रहा था और किसी को भी पता नहीं था ये काम कौन कर रहा है। अगर आपके 9 करोड़ लोग आज गुर्बत में हैं और आपकी महंगाई जो है वो इतनी तेजी से बढ़ रही है कि लोगों की आमदन नहीं बढ़ रही, तो 1 करोड़ लोग और भी तखमीना है कि इस साल गुर्बत में जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा ने चीन से संचालित हो रहे कई चाइनीज अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया है। दरअसल मेटा कंपनी ने चीन को लेकर बड़ा खुलासा किया है। दिग्गज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने बताया है कि किस तरह से चीन भारतीय और सिख मामलों में दखल दे रहा है। उसने कहा है कि चीन से शुरू हुए एक नेटवर्क ने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और नाइजीरिया सहित वैश्विक सिख समुदाय को टारगेट किया है। मेटा ने मई 2024 की तिमाही रिपोर्ट में बताया कि उसने कोऑर्डिनेटेड इनऑथेंटिक बिहेवियर के खिलाफ हमारी नीति का उल्लंघन करने पर 37 फेसबुक अकाउंट, 13 पेजेस, 5 ग्रुप्स और इंस्टाग्राम पर 9 अकाउंट हटा दिए हैं। चीन इस गतिविधि में टेलीग्राम और एक्स जैसे अन्य प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें फर्जी अकाउंट के कई ग्रुप शामिल थे। सोशल प्लेटफॉर्म पर मौजूद एक ग्रुप जो सीधे चीन से चल रहा था, वह भारत और तिब्बत क्षेत्र को टारगेट कर रहा था। चाइनीज़ जो हैं वो बहुत बड़े तादाद में फेक अकाउंट्स जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं इंडियन डेमोक्रेसी या इंडियन इलेक्शंस को डिस्टर्ब करने के हवाले से। और ये जो है वो मेटा ने यानी कि फेसबुक जो है उसने ये रिपोर्ट जारी की है। वो कहते हैं तकरीबन 5000 के करीब चाइनीज़ फेक अकाउंट्स जो 2024 में इंडियन इलेक्शंस को डिस्टर्ब करने के लिए या इंडिया के अंदर क्योस फैलाने के लिए बनाए गए थे, उन अकाउंट्स को ये उनके बारे में ये तासुर ये दिया गया कि ये अकाउंट्स या तो अमेरिकन हैं या इंडियन हैं, या ये जो 5000 के करीब अकाउंट्स अमेरिकन हैं या इंडियन हैं, और इनका काम ये था फॉल्स इंफॉर्मेशन देना। ये इनका बेसिकली मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देना, ऐसे टैक्टिक्स का इस्तेमाल करना जिससे जो देखने वाला है वो कंफ्यूज हो। अब जब स्टेट इस लेवल पे ये चीज़ें करती है तो उसके पास बहुत बड़े पैमाने पे रिसोर्सेज होते हैं, बड़ी लंबी चौड़ी रिसर्च होती है, उनको पता होता है कि हमने टारगेट ऑडियंस कौन सा है, हुकूमत को कैसे डैमेज करना है, इंडियन स्टेट को कैसे डैमेज करना है। सो वो दे प्ले इट इन अ डिफरेंट वे। अब ये जो मेटा जो है उसने ये तो कहा है कि ये चाइनीज़ हैं, लेकिन वो ये नहीं कहते चाइनीज़ गवर्नमेंट है, ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि चाइना से ऐसे मज़ीद नेटवर्क्स जो है वो इमर्ज कर रहे हैं, और क्योंकि अब अमेरिका के अंदर भी इलेक्शंस आ रहे हैं। सो ये एक क्वेश्चन बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ मैं एक और भी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है उसको भी डिस्कस करेंगे कि चाइना जो है उसने J-20 फाइटर जेट्स इंडिया के नज़दीक जो है वो बड़ी तादाद में लगा दी हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले मैं चाहता हूँ कि ज़रा इस पे बात की जाए। अब ये जो मेटा जो है वो कहता है जी, ये बात मानते हैं वो, ठीक है जी,
कि जो चाइना है दुनिया में तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा सोर्स है डिसेप्टिव नेटवर्क्स का। यानी कि सबसे पहले रशिया है, फिर ईरान है, और फिर वो समझते हैं कि चाइना है। इट मीन्स कि ईरान भी बहुत सारे, फॉर एग्जांपल गजा के हवाले से, अमेरिका के हवाले से, इसराइल के हवाले से बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो जो ईरान से निकलती है वो ये जो डिसेप्टिव नेटवर्क्स हैं ये फैला रहे होते हैं। पीपल डोंट नो, पीपल हैव सिंपैथीज फॉर इंस्टेंस फॉर द पीपल ऑफ गजा, people have sympathies for the people of Palestine. So whatever is coming out of regarding Netanyahu, maybe उसके पीछे Iranians मौजूद हों। अभी whatever is happening in India, maybe जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की हुकूमत के बारे में हक में या खिलाफ या whatever जो भी चीज़ें बनती हैं, तो इसमें से बड़ी तादाद में इस वक्त इंडिया के अंदर, जारी बात है हर मुल्क के अंदर डिवाइड होती है, एक ऑपोजिशन है, हुकूमत है, इंडिया के अंदर भी बड़ी ऑपोजिशन है। सो वो जो ऑपोजिशन की एक लाइन है, हो सकता है उसको ये मेटा कि ये जो डिसेप्टिव नेटवर्क्स हैं मेड बाय द चाइनीज, हो सकता है उसको वो चला रहे हो। और ये जो चाइनीज नेटवर्क हैं बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर कवर करते हैं। फॉर एग्जांपल जो कल्चरल वॉर इश्यूज हैं, ठीक है जी, ये उसके ऊपर बात करते हैं, फिर ये अबॉर्शन के ऊपर बात करते हैं, फिर ये यूक्रेन के ऊपर बात करते हैं, और जैसे यूक्रेन में अब जो कुछ हो रहा है सो वहाँ पे हवाले से जो पोजीशन ली जाती है। सो बेसिकली समटाइम्स दे आर कंफ्यूजिंग द पीपल, लोगों को कंफ्यूज करते हैं या इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि लोगों को हुकूमत के खिलाफ किया जाए या लोगों का जो ट्रस्ट है वो उनके सिस्टम के बारे में मुतजलजल किया जाए, उनको परेशान किया जाए कि नहीं उनकी हुकूमत जो है वो ठीक नहीं जा रही, बुरे बुरे हालात हैं। अब होता क्या है, चाइनीज़ हैं तो नालायक ना, ठीक है, कॉपी पेस्ट करते हैं। दरअसल सच्ची बात है, मैं तो इस बात को मानता हूँ कि दे आर गुड इन कॉपी पेस्ट। अब वो करते क्या हैं, ये जितने भी डिसेप्टिव अकाउंट्स हैं यहाँ पे वो क्या करते हैं कि वो जो अमेरिकी पॉलिटिशियंस हैं या कोई इंडियन पॉलिटिशियंस हैं जो सिस्टम के खिलाफ लिखते हैं, उन्हीं के लफ्ज़ों को पकड़ के एज इट इज़ वो लगा देते हैं, ठीक है जी। और मज़े की बात यह है कि वो मेटा ने ये भी थोड़ा सा इस पे बड़ा हैरान हुआ मेटा। इट मीन्स कि दे आर नॉट वेरी वेल रिसर्च्ड ये चाइनीज़ अकाउंट से। वो कहते हैं कि जो मेटा ने जो इसमें से चीज़ें निकाली हैं, उन्होंने कहा कि ये जो नेटवर्क्स हैं कोई कंसिस्टेंट आइडियोलॉजिकल स्टांस नहीं है इनका। मतलब इट मीन्स कि चाइनीज़ से इतना पूरे पैसे नहीं लगा रहे कि अगर एक अकाउंट आपने वाकई ठीक है ये डिसेप्टिव अकाउंट है, ये इसका काम इंतशार फैलाना है, तो मतलब उसके पीछे वो ये नहीं है कि उसको एक ही काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके पीछे जो इम्पोर्टेंट चीज़ हो सकती है वो ये हो सकती है कि एक दफ़ा उसको इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया, एक दफ़ा ईरान के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया, एक दफ़ा अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया, एक दफ़ा रशिया के, एक दफ़ा किसी और मुल्क के, तो ऐसे लगेगा वो डिफरेंट है। मे बी दे वांट टू गिव अ मैसेज कि हम कोई इस तरह थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाकी क्या राय है दोस्तों आपकी इस वीडियो के बारे में, आप कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे हैं, मिलेंगे और एक नए वीडियो में दोस्तों आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय जय भारत। भारत।